देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। उज्जैन जिले के आखिरी छोर पर स्थित गांव बेरछा में पंडाजी मांगीलाल जी शर्मा के श्री मुख से चैत्र नवरात्रि की पंचमी को व तेजादशमी के दिन भविष्यवाणी होती है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के जिलों से श्रद्धालु भविष्यवाणी सुनने के लिए आते हैं। आज भी तेजादशमी के अवसर पर पंडाजी मांगीलाल जी शर्मा के श्री मुख से भविष्यवाणी गांव बेरछा में नागदेवता के स्थान पर सुनाई गई। यह स्थान उज्जैन रतलाम जिले के मध्य उज्जैन जिले के नागदा के पास है, जहां नागदेवता बड़े पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान है। पीपल वृक्ष के साथ ही नीम व वट वृक्ष, तीनों वृक्ष का एक ही तना है। इन तीनों वृक्ष के एक तने के नीचे ये स्थान है, जहां से प्रतिवर्ष में 2 बार भविष्यवाणी होती है। पंडाजी ने भविष्यवाणी से पहले उन्होंने नागदेवता मंदिर का इतिहास बताया, किस तरह से वे यहाँ प्रकट हुए हैं। पहले ताल के पास नागपिपलिया में थे। उन्होंने कुछ गलत काम किया, इसलिए ये वहाँ से विलुप्त होकर वे यहाँ प्रकट हुए हैं। 67 सालों से वे श्रद्धालुओं के दुख दर्द को खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर मांगी गई सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भविष्यवाणी में पंडाजी ने बताया, इस वर्ष सूर्य और शनि का प्रकोप रहेगा, जिसके कारण अपने देश में नहीं विदेशों में भारी तबाही मचेगी। हर महीने लड़ाइयाँ होगी। देश में पिता पुत्र दोनों में झगड़े होंगे। बेटा पिता को मारेगा। इस वर्ष पूरे हिंदुस्तान में युद्ध की संभावना रहेगी। भादवा महीने में यानी अगस्त सितंबर में बाहरी देशों में भयंकर युद्ध होगा। अति वर्षा होने से गांव के गांव जलमग्न हो जाएंगे। देश में महिलाओं के अपहरण की घटना तेजी से बढ़ेगी, जिससे देश में हलचल मच जाएगी। दीपावली बाद तीड़ों का आतंक मचेगा। उज्जैन की 64 योगिनी देवी का रथ पूरे देश में आएगा। देवी की प्रार्थना से लाभ होगा। कार्तिक माह के प्रारंभ में पंचमी मंगलवार 22 अक्टूबर 2024 से 1 नवंबर तक अतिवर्षा होगी। समुद्र से तूफान उठेगा, जिसके चलते मानव जीवन पर भार है। मनुष्यों की अत्यधिक मृत्यु होगी। बाहरी देशों में भूकंप आएगा व धरती माता आग उगलेगी। 99 नदियों का पानी बाहर निकलेगा। अगहन माह में खेती में हानि होगी। ओलावृष्टि इतनी भयंकर होगी, किसानों के खेत खत्म हो जाएंगे। पौष व माह महीने में दाह गिरेगा, जिससे बड़े बड़े वृक्ष दाह से जल जाएंगे। किसी बड़े व महान नेता की मृत्यु भी होगी। पौष माह में लहसुन के भाव में तेजी आएगी। लहसुन के भाव में भारी उछाल रहेगा। भैंस व कुछ जानवरों में रोग बीमारी आएगी। विदेशों में भूकंप, ज्वालामुखी भी आएगा। आज तेजादशमी के अवसर पर पंडाजी मांगीलाल जी शर्मा द्वारा यह भविष्यवाणी की गई। साथ ही उन्होंने बताया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो मुझे महाकाल व देवियों ने बताया वह मैं बता रहा हूँ। तुम्हें मैं दिख रहा हूँ, लेकिन यह सब वे ही करवा रहे हैं। पंडाजी मांगीलाल जी शर्मा द्वारा क्या कुछ भविष्यवाणी की गई है, आइए आपको सुनवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन टीवी, मध्य प्रदेश, राजस्थान। आज मेरे को प्रकट हुए और इस नगरी में इस दिन आया था, और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ तुम लोग नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ और यहाँ भविष्यवाणी कौन करता है, और तुम्हारे मनुष्यों को यहाँ कौन बुलाता है, और तुम्हारा कष्ट, तुम्हारा दुख कौन दूर करता है, और कैसी भी आपत हो वो दूर हो जाती है। ये यहाँ नाग महाराज नहीं है, यह महाकाल का स्थान है, ज्योतिर्लिंग है। ये आखिरी उज्जैन महाकाल से जुड़ा हुआ है। जो महाकाल है, एक तो अमृतपुरा का, रामघाट का, और उनको कहाँ बैठा है, इंदौर रोड पर। और दूसरे महाकाल है, वो कौन है, वो किसने बैठाया, जो भगवान कृष्ण और सुदामा पढ़ते थे उस वक्त उनने कहा कि नदी के किनारे पर दूसरे महाकाल को बैठा दो तो लोगों का दुख हो जाएगा।
तो मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मनुष्य योनि में हूँ, कोई पहचानता नहीं है। मैं नागलोक का रहने वाला हूँ। नागलोक में, नागलोक कहाँ है? अमेरिका नीचे है, वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ पर बड़ा राजा था, मेरा नाम लोकेंद्र सिंह था, पूरा नागलोक संभालता था। फिर क्या हुआ कि जो अमृतपुरा का रामघाट पर वो महंकाल वहाँ आए। कहाँ आए? नागलोक में। उन मनुष्यों को बताया कि हमारे को ये चाहिए, हमारे इधर पाप का बड़ा बढ़ा गया है, तो अगर ये इधर आ जाएंगे हमारे इधर तो सब मनुष्यों का दूर दूर हो जाएगा। फिर नागलोक के लोगों ने कहा कि महंकाल आप पधारे हैं, आपका स्वागत है, पर हम इनको नहीं देंगे। ये इतना धर्म कर रहे नागलोक में कि पूरी पृथ्वी सम हो गई है, छू हो गई है, समझे नहीं। फिर थोड़े दिन में मैं मर गया। मरने में मेरा जन्म जो यहाँ खड़ा हूँ इस नगरी में दिया, ब्राह्मण के घर दिया। फिर महंकाल ने, उज्जैन वाले ने, पुराने ने मेरे को वरदान दिया कि बेटा तेरे को यहाँ पर जितने भी जानवर काटते हैं, क्योंकि यहाँ नाग यज्ञ हुआ था, कई तो राजा परीक्षित ने उन आखिरी जहरीले को जानवर को सब नाग उसमें ऊन दिए, बाकी रहे थे उसका क्या होना। फिर मेरे को ऑर्डर दिया कि कोई भी जानवर काटे तो तेरे को देगा। सन 59 में और संवत 16 और सन 59 में मैं इस नगरी में प्रकट हुआ था। मैं कहाँ था? साल के पास नागतिप्रिया में 7 पीढ़ी का ऑर्डर था, पर उनमें पंडा जी ने क्या किया, मांस मदिरा खा के गाजी पर बैठ गए। तो फिर वहाँ से ये यहाँ आ गए, इस नगरी में आके ये दाम शुरू हो गई। तो ये चीज है। तो आज 66 साल हो गए, ये शाम प्रगटा 66 साल, और यहाँ पर 50 कुंटल जुआर हर साल जलती है। किसी से एक कंडी मांगता हूँ, महाराष्ट्र से मंगाता हूँ, कितने भी पैसे लग जाओ। यहाँ रोजाना 2.5 महीना 30 किलो जुआर डलती है, लाखों जानवर आते हैं, उससे तुम लोगों का दुख दूर होता है। इतनी पब्लिक बढ़िया स्नान करनी आती है, ये महंकाल की कृपा है। जब कोरोना हुआ तो सरकार ने क्या कहा? सरकार ने पुलिस को खड़ा किया और पब्लिक के डंडा लगाए कि भाई कोरोना है, छुआछूत से दूर करो। यहाँ पर कितने पब्लिक आती थी, एक को कोरोना नहीं हुआ था। क्यों नहीं हुआ? कि महंकाल और जो देवता है सब यहाँ रहते हैं, तुम लोगों को नहीं दिखते हैं, मेरे को सब दिखते हैं, मेरे पास खड़े रहते हैं तुम्हारा दुख दूर करने के लिए। कोई भी मनुष्य काटा हुआ नहीं मरता है। क्यों? कि मैं मुंह से जहर खेलता हूँ, ये आर्डर है। जब मैंने आखिरी गणना कर ली, आज 40 साल पहले गणना करने में बद्रीनारायण से आर्डर आया कि तुम ये दाम खत्म मत करो, तुमको मैं शक्ति देता हूँ। फिर उनने मेरे को शक्ति दी। तो शक्ति क्या दी? 6 शक्ति या 7 शक्ति दी। तो कौन कौन सी शक्ति दी है? एक जेल में पीता हूँ, खेलता हूँ, एक भस्म हो जाता है। तो क्या क्या कि एक तो विष्णु देवी, सुन लो,
कौन कौन यहाँ आते हैं? विष्णु देवी, ज्वालामुखी देवी, कामनी देवी, चिंतामण देवी, मनसा देवी और गंगोत्री, जमोत्री, ये सब यहाँ आते हैं, मेरे पास खड़े रहते हैं। वो सब आखिरी तुम्हारे मनुष्यों का दुख निवारण करते हैं। तो ज्वालामुखी है, वो आखिरी विष्णु देवी के पास है, और जमीन में से आग निकलती है, वो मेरे मुंह में उनने बसा दी है। मैं जहर खेलता हूँ, वो जहर खत्म हो जाता। अब है क्या होना क्या नहीं होना, 6 महीने में एक भविष्यवाणी होती है। चैत्र महीने में, चैत्र सुधी पांचक, वहाँ क्या होता है कि गोपड़े माता जी है। तो कौन माता जी तुम नहीं जानते हो? एक तो बेसासरी बड़ी माता, दूसरी बिहारी छोटी माता, वो होती है। तो वो 1 घंटे के लिए चैत्र महीने में भविष्यवाणी करता हूँ, तो मैं नहीं करता हूँ, वो करती है। तुम लोगों को मैं दिखता हूँ, वो नहीं दिखती है। उसके बाद 5 दिन बाद वो आखिरी नदी किनारे भविष्यवाणी होती है। और एक भविष्यवाणी जो आखिरी उज्जैन आगे जो अखाड़ी रेबारी है, वहाँ देव महाराज का स्थान है, वहाँ पूरी सच्चाई है, वहाँ भी भविष्यवाणी होती है। एक 3 भविष्यवाणी दुनिया का दुख दूर करता है। इसलिए तुम लोग यहाँ आते हो, तुम्हारा दुख भगवान काटता है। बात कलयुग की छाया पड़ गई। पहले किसी ने भी गाय को नहीं निकाली थी, और अब है 5 साल 10 साल या 15 साल किसी ने भी गाय नहीं निकाली। भगवान कृष्ण ने कहा गाय चढ़ी अपना रूप छिपाने के लिए ग्वाला बने और गोकुल मथुरा में रहे। सब दूषण राक्षस को मारा, अवतार पूरा किया, उसके बाद गए। फिर उनने सब बताया मनुष्यों को कि धर्म चीज क्या है। और धर्म चीज भगवान कृष्ण ने बताया, उसको सुनो, उससे मनुष्य का दुख दूर हो जाता है। तो अब क्या होना है? अब ज्यादा युद्ध हो रहे हैं, नहीं तो किसी का कसूर है, नहीं कोई आखिरी गलत है, ये सब भगवान का है। समझा नहीं? ये सब उनने ये बातें भेजी है। ये कलयुग चल रहा है, कलयुग से ये जितनी गायें हैं इनको आपत आई, ये भूखे मर रही है। समझे नहीं? तो अब क्या है, ये आपत क्यों आ रही है? तुम लोग पब्लिक बताओ मेरे को कि हमारे को क्या आपत है, ये बताओ। उसका निर्णय मैं कर सकता हूँ। क्यों दुख हो रहा है, क्यों युद्ध हो रहा है, क्यों मनुष्य मारे जा रहे हैं, ये कारण क्या है, इसका बताओ। मैंने तो इतना बताया, थोड़ा सा तुम बताओ। मैं अगर तुमको नहीं याद हो तो मेरे को बताओ। सूर्य पिता है और शनि पुत्र है, दोनों के प्रकोप है। समझे नहीं? प्रकोप क्या होता है? तब झगड़ा पूरा साल में रहता है इनका, कई मनुष्य मर जाएंगे। ये नहीं कहता हूँ कि उसका कसूर में उसका कसूर, ये नहीं करता हूँ। ऊपर की बात बताता हूँ, नीचे की नहीं बताता हूँ। तो शनि और सूर्य के दोनों के झगड़ा है, इसलिए पूरा हिंदुस्तान में एक प्रकोप फैला हुआ है, इसलिए युद्ध हो रहा है, इसलिए तुमको दुख हो रहा है, इससे बीमारी आ रही है और कुछ नहीं है। इसका भी इलाज है, अगर करोगे और मानोगे तो तुम आखिरी बच जाओगे। नहीं तो मेरे पास दवा है, नहीं भगवान के पास है।
84 लोगों ने भुगत के तुमको मनुष्य बनाया है, उसको सीखो। भगवान के मंदिर को जाओ और मंदिर को जाके खाली हाथ नहीं जोड़ना, हाथ जोड़ने से भगवान आंखें मिल देते हैं। वो कहते हैं कि पापी हमारे पास आ जाएगा, वो आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि उसने पाप किया हुआ। तो आखिरी कोई भी मनुष्य मंदिर को जाओ तो माथा टेक के धूप दो और क्या बोलना, राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान की, 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 राम लक्ष्मण जान की जय बोलो हनुमान। राम लक्ष्मण और जानकी कहते हैं कि हमारा नाम मत लो। जो हनुमान जी हैं ये 18 रुद्र से बने हुए हैं और इनमें इतनी ताकत है कि पहाड़ को उठा के लाए। तो जितनी बीमारी चलती है उसको भगवान दूर नहीं करते हैं। भगवान ने तो 84 योनि में भुगत के मनुष्य बना दिया, पर पाप बढ़ जाता है तो हनुमान जी इस बीमारी को दुख करते हैं। जो मैंने भविष्यवाणी में हनुमान चालीसा और संकट मोचन बताया, ये करो। तुम पढ़े लिखे हो, रोजाना हनुमान चालीसा और संकट मोचन करो। इससे लक्ष्मण जी मूर्छा अवस्था में ठीक हो गए थे। भगवान ने तो हाथ टेक दिए थे, फिर हनुमान जी ने सर्जन मूर्ति ला के वो बिजली के देव का अनादर करने से वो जो आखिरी लक्ष्मण जी ने फेंका था वो द्रोणाचल पर्वत पर उस पेड़ की बेर की बोर की गुठली उग गई थी, उसमें पेड़ खड़ा हो गया था। हनुमान जी गए, सुषेण वेद ने बताया था कि तुम ये उसको लाओ, जहाँ देखो वहाँ दीपक। हनुमान जी कहाँ ढूंढे, उनने क्या कहा कि श्री राम, तो पहाड़ उठ गया। पहाड़ उठ के हनुमान जी उड़ गए और यहाँ पर मूर्छा अवस्था थी लक्ष्मण जी को, और बेल की जड़ को सुषेण वेद में खान के उनके मुंह में रख दी तो लक्ष्मण जी सर्वजीवन हो गए। तो अब क्या है, इस साल में क्या होना है, क्या नहीं होना है, कितना पानी पड़ेगा, क्या करेगा और तुम क्या करोगे। अभी जो सावन महीने में, भादवा महीने में, सावन महीने में मैंने भविष्यवाणी करी थी, तो उस भविष्यवाणी में क्या लिखाया था कि आखिरी आधा भादवा में बाहर देशों में इतना पानी गिरेगा कि बाहर देश नष्ट हो जाएगा और इधर भी गिरेगा। तो बादवे में गिरा कि नहीं गिरा है? आधे बादवे का मैंने बताया था, वो पानी गिर गया। आप क्या करना है, और हर महीने सुनो, काम से सुनना, हर महीने युद्ध होएगा, यदि कीजिए। हर महीने युद्ध होना, हर महीने भूकंप होना, ये चीजें आ रही है। और उसके बजाय क्या होना है कि अभी जो ये तो भादवा निकल गया, कुमार निकल जाएगा और भैंसों में बीमारी बहुत चलेगा। सुन लेना, भैंसे को मत लेना, भैंसे में बीमारी बहुत चलेगा, हाथी में चलेगा, घोड़ा में चलेगा। भैंसे को मत खरीदना,
इसमें बर्बाद हो जाओगे। अब क्या होना कि देर तक आती, सुन लेना काम दो, देर तक आती कि 22 तारीख सुनाए तुम्हारे को, देर तक आती कि 22 तारीख से लगाकर 1 तारीख तक 10 दिन की बारिश होगा, भयंकर बारिश होगा। नन्यानू नदी का नीर बाहर निकलेगा, बारी देश बर्बाद हो जाएगा। उनको कोई नहीं पूछेगा कि तुम्हारा गांव कहाँ है, तुम्हारी खेती कहाँ है, तुम कहाँ बचे हो। ये देश का काती की अपने देश का काती विधि पांचम से लगा के और अम्मा का ये भयंकर होगा, जमीन डूबेगा, ज्वालामुखी होगा, जमीन में आग लगेगा, कोई नहीं बचाएगा। ये सब बाहरी देशों में होगा, तुम्हारे इधर नहीं होगा। घबराना मांगदार को याद कर लेना, तुम बच जाओगे। बाहरी देशों में इतना पानी गिरेगा कि नन्यानू नदी तूफान पर आ जाएगा। जहाँ गांव है वहाँ देख के चले जाएंगे, जहाँ सिटी है वहाँ देख के चली जाएगी। जितने भी चीजें हैं ये सब गलत हो गया। और हर महीने मावता होगा, हर महीने पत्थर गिरेगा, पत्थर इतने गिरेंगे कि तुम्हारी फसलों को नष्ट कर देंगे, चादर भीग जाएगा, तुम्हारा पाप तुम्हारे को खाएगा। समझे नहीं, गायों की रक्षा नहीं करी, इसमें ये पाप भगवान ने उत्पन्न किया है। तो ये याद रखना कि देर तक आती कि 22 में नोट कर लेना, 22 तारीख से लगा के 1 तारीख का ये भयंकर रूप पालन कर लेगा। ठीक, और एक और दवाई बता दूंगा, और है फसल सब बोना, और लहसुन को इतना बोना कि जो 1 बीघा का बोता है वो 10 बीघे का बोना, उसमें नुकसान हो जाएगा तो मैं दूंगा। उस महीने लहसुन इतनी महंगी हो जाएगी कि आकाश छुएगा, दूसरे अनाज भी महंगे हो जाएंगे। क्यों कि बाहरी देश खत्म हो जाएंगे, फसलें खत्म हो जाएगी। अब तुम्हारी है, इस देवी को मैं भेज रहा हूँ, इस देवी को मना के और तुम्हारे खेतों में बो दो। आइए गेहूं भी बोना, चना भी बोना, पर एक चीज और आ रही है। क्या आ रही है? अगस्त महीने में आकस्मिक पानी पड़ेगा, भूकंप होगा, मनुष्य मरेंगे और पत्थर बहुत पड़ेंगे। और अगस्त पुष और माह 3 महीने में इतनी ठंड पड़ेगी, ये पेड़ खड़े मेरे सामने ये सब जल जाएंगे। ये भी व्याधा आ रही है। जब तुम्हारे को इस देवी का कह रहा हूँ, इस देवी को मना के तुम्हारा गुजर बसर हो जाए। भगवान से विनती करना कि भाई हमारा दुख दूर करो। मैं अगर मर भी जाऊंगा कोई आत्मा ऐसा स्थान पर रहेगा और तुम्हारा दुख भगवान दूर करेगा। अब जो एक बात और कहता हूँ, कहना नहीं चाहिए, तुम गांव वालों ने थोड़ा गलत काम किया है, इससे भगवान तुम्हारे पर नाराज हो गए। समझे नहीं? जब मैं बैठा था तो फिर आखिरी ये तोहफा क्यों खड़ा किया? हनुमान जी है, हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं है। और कोई भी चीज उनके हो जाएगा तो तुम्हारा गांव नष्ट हो जाए। समझा नहीं?
एक चीज को ध्यान रखो, कोई गलती भी हो गई उसको भगवान अब क्षमा करेगा, पर आइंदा ऐसा काम मत करना, बहुत गलत किया है, और गलत से काम होता। ठीक है, बोल के नहीं कहता हूँ, समझ जाओ बस। भाई तुम्हारे को तो मेरे को बचाना है, बचा दूंगा, और हनुमान जी बिल्कुल नहीं बचाएंगे। जिस दिन काम हुआ उस दिन का ही गलत हो रहा है, वो रिकॉर्ड मेरे पास आ रही है, पर अब मैं क्या करूं? बहुत गलत कर दिया है, गलत मत करो, तुम्हारा भला हो रहा है, उस भले को देखो। चेत महीने 10वीं पर मैं आऊंगा, अपने पंचम पाठ चेत महीने भविष्यवाणी करूंगा। एक भविष्यवाणी पूरी हो गई, अब जो 6 महीने बाद चेत महीने आऊंगा और सबका दुख निवारण हो। सोयाबीन का भाव चढ़ेगा पर कम चढ़ेगा। अरे तुमको इतनी चीज बता रहा हूँ कि न्याल हो जाओगे। इसको देखो, ठीक है, सोयाबीन का भाव बढ़ेगा 1 महीने बाद। कितना? 1 महीने बाद कुल सरकार बढ़ाएगा, घबराओ मत, जो मैं कहता हूँ होगा बस। नहीं बढ़ाएगा तो मेरी कार्ड डाल दूंगा। लसन क्या भाव? लसन पुरानी लसन पुरानी सब अभी तो भाव है, और 8-9 हो जाएगा। जो क्या कहते हैं उस लसन को, ऊँची लसन, उस महीने आ जाएगा ऊँची लसन, उसके भाव 8-9 हो जाएगा। इतना में है पेट भरा गया, बस ज्यादा मत मांगो, ठीक है। भाव सबका करेगा, सब फसल का, क्योंकि बाढ़ सब देश नष्ट हो जाएंगे, फिर भाव बढ़ना ही है, ये कारण है। यहाँ गलत नहीं बोलता हूँ, वो बोलते हैं, मैं थोड़ी बोलता हूँ। आज छुएगा, समझाने किसी आखिरी एक दूसरी भी नहीं लेवाएगा, इतने भाव बढ़ जाएंगे सोना चांदी के। और एक और है तुम्हारे इधर, थोड़ा हिंदुस्तान खाली होना है, धोखा होना है। कोई भी नेताओं के अंदर धोखा कर देंगे, ये मैं नहीं बताता हूँ, पर आखिरी जाके मैंने बता दिया है। अब तक मिले महाकाल का नाम ले लेना, उज्जैन वाले के, और माता के वोट दे देना, तो तुम्हारे इधर पत्थर नहीं गिरेंगे, नहीं तो इतने पत्थर गिरेंगे कि कभी 2 साल का भी मनुष्य कहेगा कि क्या हो गया, समझा नहीं? ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ, अब रक्षा कौन करेगा वो ऊपर वाला जानता है। दिखाने के लिए